बड़ी जानकारी सामने आ रही है ये कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होना था। ये ईरान को मालूम था, इसलिए तैयारियां पहले ही शुरू की जा चुकी थी ईरान की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप देखें तो ईरान और इसराइल के बीच में इस वक्त जंग चल रही है। जिस तरीके से जवाबी कार्रवाइयां और जिस तरीके से हमले चल रहे हैं, तो वो साफ दिखाता है कि दोनों देश पहले से प्रिपेयर थे। इसराइल के खुफिया एजेंसी ने ये जानकारी दी थी कि कहाँ कहाँ इनके न्यूक्लियर ठिकाने हैं, वहाँ क्या चल रहा है, किस तरीके से इनके पास यूरेनियम इकट्ठा हो गया है, और यही जानकारी अमेरिका तक पहुंची थी और अमेरिका की सहमति के साथ ही इस हमले को अंजाम दिया गया था। वही ईरान भी जानता था कि जो बार बार उसे अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मना किया जा रहा है, इस चीज को वो नहीं मानेगा और उसके लिए उस पर हमला हो सकता है, क्योंकि इसराइल पहले से जंग में था जो हमास के खिलाफ, और वहां पर तैयारियां पहले से थी। पहले से वो जानता था कि उसे क्या करना है। तो इसलिए ईरान भी इस चीज को लेकर अपने आप को संभाल चुका था। मगर ईरान को ये नहीं पता था कि इसराइल के जो खुफिया फोर्सेस के लोग हैं, वो उसके भीतर आकर उसके ठिकानों को ध्वस्त करेंगे, और वैसा हुआ। और इसी कारण ईरान जो है वो पहले जो हमले हुए उसमें संभल नहीं पाया। उसके एयरबेसिस, उसके फाइटर जेट्स और तमाम चीजें जो है वो तबाह कर दी गई। तो ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ जो मौका था, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास जो हथियार थे, मिसाइल सिस्टम था, उस वही था। और ये दूरी पर, क्योंकि एक डिस्टेंस पर जो है वो जंग लड़नी थी, तो ऐसे में वो ज्यादा जो कर सकता था वो यही कर सकता था कि वो अपने मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके इसराइल में जो है वो नुकसान पहुंचाए, और वो कर भी रहा है। मगर सबसे अलग चीज देखिए ये है कि इसराइल की जो कैपेबिलिटीज हैं और इसराइल की जो प्रिपेयर्डनेस है वो इस तरह की है कि वो अभी तक 11 दिन हो चुके हैं, मगर इसराइल की जो कैजुअलिटीज है अब वो बहुत कम है। जबकि ईरान देखें तो 800 से ज्यादा लोगों की मौत जो है इस वक्त ईरान में हो चुकी है। तो ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं इसराइल, क्योंकि जंग के मोड में था, वहां के लोग पहले से तैयार थे, और कैसे उनकी रक्षा करनी है, उस चीज को भी प्लानिंग को करके रखा गया था। जो है, बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदाजा पहले से ही था और इसलिए तैयारियां भी पूरी थी यहाँ पर, और इसलिए ये कॉन्फिडेंस भी जो है ईरान में नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। संजय सर का रुख करना चाहेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। अमेरिका के हमले के बाद ईरानी संसद का बड़ा फैसला आया। संसद में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव पास किया गया है। दुनिया भर में तेल व्यापार पर अब खतरा मंडरा रहा है। जाहिर सी बात है, ये पहले से ही तय था, और हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 30% तेल व्यापार जो है वो होता है, जिसके बाद अब ये खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर बड़ी जानकारी भी सामने आई है। सोमवार का दिन है, और ऐसे में सोमवार के ही दिन ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि अब यहाँ पर तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान छूती नजर आएंगी, क्योंकि इम्पैक्ट जो है जाहिर सी बात है यहाँ पर पहले से ही पड़ने लगा था क्रूड ऑयल पर। उसके बाद अब ये बड़ा असर जो है वो देखा जाएगा। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पहले कारोबारी सत्र के लिए ऊर्जा बाजार खुल गए हैं, और शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें 3% से अधिक बढ़कर बहुत ज़्यादा अब हो चली हैं। और इसी के बीच यहाँ पर हमले के बाद तेल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद थी। व्यापारियों को सप्लाई चेन में संभावित रुकावटों के बारे में चिंता हो रही थी, जो कि अब आगे आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एशिया में शेयर बाजार अगले हफ्ते जल्द खुलने वाले हैं, जिसमें बड़े बदलाव जो हैं वो देखे जाएंगे। संजय सर, इम्पैक्ट देखिए किस तरीके से यहाँ पर पड़ने वाला है चारों तरफ, क्योंकि तेल की कीमतों को लेकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़ा इम्पैक्ट होगा। बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। जी देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये बेसिकली कनेक्ट करता है ईरान और ओमान को। और ये 33 किलोमीटर जो है ये लंबा है। पर इसकी जो स्ट्रैटेजिक जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से जो है ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतार, यूएई, इन सब का जो ये ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, और एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो यहाँ इसी स्ट्रेट के थ्रू जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं ये देश। इसमें 27% जो है ग्लोबल जो क्रूड ऑयल है वो इस एरिया से
भेजा जाता है। और साथ ही साथ दुनिया के 20% जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो भी देशों में ये निर्यात किया जाता है इन देशों के द्वारा। हम्म। अब ये जब से लड़ाई लगी है तो आंकलन यही लग रहा था कि अगर ईरान जो है वो ढीला पड़ता है या इस लड़ाई में जो है हारने के तरफ जो है जा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जो है वो बंद कर दे। और हम्म। बंद करने से आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो तेल की खपत है विश्व में, और अब मैंने आपको बताया कि 20%, 27% जो है ग्लोबल ऑयल जो है यहाँ से जाता है। हम्म। तो बहुत से देशों में इंक्लूडिंग इंडिया में, हमारे देश में भी इसकी कमी आएगी। और इस कमी की वजह से जो है पूरे ग्लोबल स्टेज पे क्राइसिस शुरू हो जाएगी और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। हम्म। ऑयल प्राइसेस का बढ़ने का जो एक्सपर्ट्स जो आंकलन लगा रहे हैं हम्म। वो ये बोल रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है 110 से 105 डॉलर प्रति बैरल जो है बढ़ जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा है। हम्म। और हमारे देश के अंदर जो है 38% जो क्रूड ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, ये जो ठीक देश है। हैं वहां से हम आयात करते हैं।